friends, today we are going to discuss a novel 100 Years of Solitude. 100 साल अकेलेपन के सॉलिट्यूड के. It was written by Gabriel Garcia Marquez. अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस नोवेल में 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की, तो ये जो नोवेल है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 7 जनरेशन्स की बात की गई है. अब 7 जनरेशन्स की अगर बात करोगे तो कैरेक्टर्स भी बहुत सारे होंगे और जो स्टोरी है वो बैक एंड फोर्थ भी होती रहेगी. लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये जो है पूरी कोशिश करूँगी कि ये आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो सके ये नोवेल. तो हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने 7 जनरेशन्स लिखी हैं. फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. ओके, तो हम यहीं से शुरू करेंगे. और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने कलरफुल क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं जैसे जो कनेक्शन शो करना होता है कि कौन किसका सन है, डॉटर है या फिर किसी के बच्चे हैं, तो वो सेम कलर में लिखने की कोशिश की. और डिफरेंट इसलिए लिखा है कि ये अलग अलग हैं. तो मतलब थोड़ा सा आपको अगर कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो तो मे बी आपको कलर से थोड़ी सी हेल्प होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स में लिखा है. और अदर कैरेक्टर्स वो हैं जो मतलब इनसे शादी करते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे. अब हम स्टार्टिंग में अगर हम ये बात करें कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में स्टोरी क्या है, इस नोवेल की थीम क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो इंसेस्ट रिलेशनशिप्स की वजह से कैसे एक पूरी जो बुएंडिया फैमिली है वो पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है. उनकी लाइफ, उनका लव और उनकी डेथ, सारी चीज़ें वहीं पे एक ही जगह पे, एक प्लेस है मैकंडो, उस जगह पे रहते हुए वो वहीं पे मतलब रहना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे फलते फूलते हैं और एट लास्ट सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ इंसेस्ट रिलेशनशिप. मतलब इंसेस्ट रिलेशनशिप मतलब कि घर में ही, मतलब कज़िन से रिलेशनशिप, कज़िन से शादी, इस तरीके का रिलेशनशिप. ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने जोस, अर्काडियो, बुएंडिया और उर्सुला की बात हो रही है. यहाँ पे उर्सुला जो है वो अर्काडियो की, जोस अर्काडियो की कज़िन है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं इनको लव हो जाता है और ये आपस में शादी कर लेते हैं. लेकिन अब उर्सुला जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है. क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इंसेस्ट रिलेशनशिप मतलब उसको लगता है कि ये बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप में ब्लड रिलेशनशिप होता है और उसके बाद में अगर आप शादी कर लेते हो तो जो चाइल्ड होते हैं आपसे वो पिग टेल होगी उनके, मतलब पिग टेल्स के साथ में पैदा होंगे. तो इस वजह से वो मतलब अपनी मैरिज तो वो कर लेती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जैसा कि मैंने बताया उर्सुला को जो डर है उस वजह से. एक बार क्या होता है, जो जोस अर्काडियो जो है वो एक फ़ाइट में शामिल होता है. जो फाइट में जो दूसरा पर्सन होता है वो प्रूडेंशियो होता है, प्रूडेंशियो एग्वेलर. तो ये प्रूडेंशियो जो होता है वो उसको टीज़ करता है, मतलब हरा तो देता है अर्काडियो प्रूडेंशियो को, लेकिन वो उसको टीज़ करता है कि मतलब तुम जो अपनी वाइफ के साथ में कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब इस तरीके की बात वो बोलता है कि उसको ऐसे लगता है कि मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है और उसको प्रूडेंशियो को वहीं पे मार देता है. और बाद में जो वो जाकर उर्सुला के साथ में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कंप्लीट करता है. और अब मतलब जो उर्सुला को जो डर था वो हम देखते हैं नोवेल में कि वो कंप्लीट होता है या क्या होता है आगे. तो यहाँ पे मतलब वो गुस्से में ये सब कुछ तो कर देता है और उसके बाद में जो वहाँ पे वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जॉस अर्काडियो और उर्सुला, वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे पैकअप करना है, यहाँ से एक न्यू सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसका घोस्ट है प्रूडेंशियो का वो हॉन्ट कर रहा है उनको. तो वो उस जगह को छोड़ना चाहते हैं और वो दोनों एक नई जगह की तलाश में जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती है कोई जगह, कोई आइडिया नहीं होता. लेकिन एक बार जब अर्काडियो को ड्रीम में एक प्लेस, एक सिटी, न्यू सिटी मैकंडो के नाम से मैकंडो सिटी का उसको ड्रीम आता है, तो वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो ढूंढ के उस पर रहने लग जाते हैं जोस अर्काडियो और उर्सुला.
और जैसा कि मैंने बताया कि अब रिलेशनशिप्स हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, जोस अर्काडियो नाम का एक बेटा है, कर्नल ऑरेलियो बुएंडिया नाम का अनदर, मतलब ऑरेलेनियो ही पहले इसका नाम होता है, लेकिन बाद में किस तरीके से मतलब ये एक पॉलिटिकल पार्टी में अपना वो कंट्रीब्यूशन करता है, उस वजह से ये अपना नेम थोड़ा सा चेंज करता है। तो अर्काडियो सेकंड कह सकते हो आप, जोस अर्काडियो सेकंड जो है, और दूसरा बेटा जो है ऑर्लेनियो। अब ऑर्लेनियो और ये इसके दो बेटे हैं, और अमरेंटा और रेबेका इनकी दो बेटियां हैं। अमरेंटा इनकी खुद की आप कह सकते हो बेटी है, ब्लड रिलेशन है, लेकिन रेबेका जो है वो आप कह सकते हो अडॉप्टेड है, मतलब इनकी खुद की नहीं है लेकिन अडॉप्ट कर रखी है। तो दो बेटे और दो बेटियां हैं यहाँ पे। ये सेकंड जनरेशन की बात करेंगे अब हम। अब क्या होता है कि जैसे कि अब पूरे नोवेल में ही ऐसे होगा कि ये मतलब आपस में इंसेस्ट रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन होती है वो एट द एंड ऑफ द नोवेल अगर पहुंचते हैं तो वहाँ तक बहुत ख़राब हो जाती हैं इनकी। किस तरीके से, तो अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मोस्टली जो नेम होंगे अर्काडियो, ऑर्लेनियो, तो सेम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चेंज हो सकता है। तो मतलब ये अपनी जनरेशन्स जो हैं वो साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब अर्काडियो नेम के जो लोग हैं, जो उनकी अर्काडियो की जो जनरेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, टफ है, और दूसरी तरफ ऑर्लेनियो जो है वो मतलब बुकिश है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टाउन है उस पर बाहर से कोई लोग नहीं आते, मतलब जिस टाउन में ये रह रहे हैं मैकेंडो में, तो मैकेंडो में कोई भी बाहर से नहीं आता, कोई वहाँ पे आना जाना नहीं है। बस मार्च में हमेशा जिप्सीज आते हैं, और उन जिप्सीज का जो हेड है वो मैलक्वेंडस है। तो आप अदर कैरेक्टर्स में देख सकते हो, मैक्वेंडस एक मतलब पर्सन है, बैंड ऑफ जिप्सीज जो आते हैं मार्च में उनके साथ में है। उसी तरीके से पिलर टेरनेरा है, एक लोकल वुमेन है जिसका अफेयर रहता है दो भाइयों के साथ में, जोस आर्केडो के साथ में भी और लेनियो के साथ में भी। तो इस तरीके से हम ये साथ में करते रहेंगे, जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस। लेकिन अब हम देख लेते हैं सिर्फ उस जो प्लेस पे सिर्फ जिप्सीज आते हैं, तो वो जिप्सीज के साथ में मैलक्वेंडस के साथ में रिलेशनशिप्स जो होते हैं आर्केडियो के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंशंस लेके आता रहता है उसके पास में, जब भी वो आता है वो कुछ ना कुछ दिखाता रहता है, कि जैसे कि कोई फ्लाइंग कारपेट है, कोई मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, मैग्नेट्स हैं, ऐसी चीज़ें वो लाता है जब भी वो आता है वो जिप्सी, और उनको दिखाता है। और जोस आर्काडियो को वो बहुत अच्छी भी लगती हैं वो चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है कि उनको बहुत आइसोलेट फील हो रहा है। अब जोस आर्काडियो चाहता है कि मतलब हमें कुछ ना कुछ रूट निकालना चाहिए सी के थ्रू, कि जिससे कि हम आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब एक ही आइलैंड पे हम रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया और आइसोलेट फील कर रहे हैं, तो हमें वर्ल्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो एक वो इसी तलाश में जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए कि हम सी से रास्ता किस तरीके से बना के हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो जंगल में स्ट्रक हो जाते हैं, और बाद में उनको मतलब कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, जोस आर्काडियो, जिसको मैं सेकंड बता रही हूँ, जो सेकंड जनरेशन का आर्काडियो जो है, वो एक लेडी है, उसके साथ में रिलेशनशिप बनाता है पिलर टेरनेरा से। तो पिलर टेरनेरा से जब ये रिलेशनशिप बनाता है, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों ब्रदर से ही पिलर टेरनेरा का रिलेशनशिप होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों ही भाइयों के साथ में ये रिलेशनशिप भी बनाएगी, और इन दोनों से ही इसको बच्चे भी होंगे, एक बॉय बेबी। तो वो जो और लेकिन जैसे ही उससे रिलेशनशिप बनाता है, और थोड़े टाइम बाद में आर्काडियो सेकंड जो है वो एक जिप्सी गर्ल के प्यार में पड़ जाता है, और वो उनके कारवां के पीछे चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे जिप्सी क्या है। जिप्सी जो मतलब रुकते नहीं हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, वो तो उनके पीछे पीछे वो चला जाता है। अब उर्सुला जो है वो उसको फाइंड करने की कोशिश करती है, फाइंड आउट करने की कोशिश करती है अपने बेटे आर्काडियो सेकंड को, और वो नहीं ढूंढ पाती। उसको कुछ महीनों बाद में वो वापस आ जाती है, और बाद में वो लेकिन उसको एक चीज़ में हेल्प होती है, वो एक रूट ज़रूर ढूंढ लेती है दूसरे टाउन में जाने के लिए, जिससे कि मैकेंडो जो जगह है वो दूसरे वर्ल्ड की अनदर जगह से कनेक्ट हो सकता है। अब
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब कनेक्शन हो गया है तो कुछ नए लोग आ रहे हैं टाउन में, वहाँ पे गवर्नमेंट्स जो है वो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करना स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पे एक मेयर को भेजती है डॉन एपोलिनर मॉस्कट को। अब ये जो पर्सन है इसकी एक बेटी भी है, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया, पिलर टेरनेरा जो है वो एक बेबी होता है उसको, और पिलर टेरनेरा को अब छोड़ के अर्काडिया सेकंड जा चुका है, और तो एक जिप्सी गर्ल के पीछे। तो वो क्या करती है, जो उससे जो बेबी होता है पिलर टेरनेरा को, वो दे देती है बुएंडिया फैमिली को, दे देती है कि भाई तुम्हारा बेबी है, तुम रखो। तो जो वो उसको दे देती है, क्योंकि आर्केडियो सेकंड से उसको बेबी होता है तो उसका नाम भी आर्केडियो ही होता है, ठीक है। तो और जैसा कि मैंने बताया ऑर्लेनियो से होगा, वो उसका नाम भी ऑर्लेनियो ही होगा, ऑर्लेनियो जॉस। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को फिर पालने लग जाते हैं जो उनको पिलर टेरनेरा ने दिया है। और इस तरीके से अब क्या होता है कि जो ऑर्फन जो लड़की है रेबेका, वो भी उनकी लाइफ में आती है। जैसे मैंने बताया, वो एज ए डॉटर मानते हैं फिर उसको, और वो क्या करती है कि यहाँ पे रेबेका का जो रिलेशनशिप होता है वो जॉस आर्केडियो सेकंड के साथ में बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे अनदर रिलेशन क्रिएट हो जाता है आर्केडियो सेकंड का। अब रेबेका से उसका रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और रेबेका जो होती है वो वहाँ पे आती है। उसके बाद उसके पास में एक बैग भी होता है जिसमें उसके पेरेंट्स की बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, उस कपल जो है आर्केडियो और उर्सुला जो है, उनकी एक बेटी भी है एमरेंटा। अब ये एमरेंटा और उर्सुला रेबेका एक साथ में बड़ी हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ऑर्लिनियो जो है वो डॉन एपोलिनर जो आया था वहाँ पे, जो पर्सन मेयर जो था वहाँ पे, गवर्नमेंट ने जो पर्सन भेजा था यहाँ पे, उसकी एक छोटी सी बेटी होती है रेमेडियस नाम की। अब रेमेडियस जो होती है उसको देख के वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है ऑर्लेनियो, और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो तो बिल्कुल 9 साल की बच्ची होती है, उससे शादी कैसे करेगा। तो वो जो उसका फादर होता है वो उसको कहता है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती है। और इस तरीके से मतलब इन बिटवीन वहाँ पे उस टाउन में क्या होता है, प्लेग फैल जाता है। प्लेग के सिम्टम ऐसे होते हैं कि इंसोम्निया हो जाता है लोगों को, मतलब नींद नहीं आती है, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। तो यहाँ पे जो दोनों भाई हैं ऑर्लेनियो और जोस आर्केडियो सेकंड जो है, वो उस डिजीज़ से फाइट करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम भूल जाएंगे तो हर चीज़ को लेबल कर देते हैं जिससे कि हमें याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी ही मतलब बीमारी है कि जिससे कि मेमोरी लॉस हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेन टाइम वहाँ पे मेलक्वेडस जो जिप्सी आता है मार्च में, वो आता है और उनको रेस्क्यू करता है, काफ़ी हेल्प करता है मेमोरी वगैरह रिकवर करने में वहाँ के लोगों की। और उसके बाद में क्या होता है कि वही मतलब साथ ही साथ ऑर्लेनियो को वो गोल्ड स्मिथ का काम भी सिखा देता है, और एक मैन्युस्क्रिप्ट कोड जो है स्क्रिप्ट लिखता है, एक घर में एक रूम में जाकर वो सीक्रेट कोड्स वगैरह लिखता रहता है, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है वो। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एंड में नोवेल में काम आएगी, और क्या काम आएगी वो हम बाद में देखेंगे। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मतलब प्लेग तो फैला ही हुआ था, साथ साथ में जो प्रूडेंशियो का घोस्ट था वो मतलब अब ढूंढता हुआ आ गया है। मतलब उसने ईयर्स एंड ईयर्स के बाद में जोस आर्कोडियो को ढूंढ लिया है, मैकोंडो जगह को ढूंढ लिया है, और अब वो क्या है, जोस आर्कोडियो को परेशान करने लग जाता है। और परेशान करते करते इतना परेशान हो जाता है कि आर्कोडियो की जो मतलब पूरा पागल हो जाता है, और इसलिए उसकी जो फैमिली होती है वो उसको एक ट्री से बांध देती है घर के पीछे की साइड, और वो मतलब हंसता है, बातें करता है, कुछ भी बोलता रहता है, मतलब पूरा पागल हो चुका है वो। उसी पागलपन में वो मर जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ऑर्लेनियो जो है वो अपनी उसकी जो फीलिंग्स हैं रेमेडियोस के लिए काफ़ी बढ़ रही हैं, लेकिन वो एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसको वेट करना पड़ेगा, वो उससे शादी करना चाहता है। इन बिटवीन जैसा कि मैंने बताया था, पिलर टेरनेरा के साथ में इसका भाई आर्कोडिया सेकंड के भी रिलेशन होते हैं, और ये मतलब रेमेडियोस का ज़्यादा वेट नहीं करता है, और ये पिलर टेरनेरा के साथ में रिलेशनशिप में आ जाता है, और उसके बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और उससे जैसा कि मैंने बताया जोस ऑर्लेनियो नाम का एक बेटा होता है उससे,
ठीक है। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में क्या होता है, रेमेडियोस भी मतलब मैच्योर हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है और ऑर्लेनियो बहुत खुश होता है इस चीज़ से। दूसरी तरफ क्या होता है, उर्सुला जो होती है वो अब मतलब बेटा खुश है और अब चाहती है कि वो घर में एक पार्टी रखे। अब पार्टी जब वो रखती है तो वो एक पियानो प्लेयर को बुलाती है और उस पियानो प्लेयर का नाम होता है पेट्रो क्रेस्पी। अब पेट्रो क्रेस्पी जैसा कि आप देख सकते हो कैरेक्टर्स में, इटालियन होता है ये और पियानो एक्सपर्ट होता है, तो ये यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आते ही क्या होता है, इसकी जो दोनों बेटियाँ हैं, मतलब रेबेका जो मतलब इनकी अडॉप्टेड डॉटर है और एमरेंटा इनकी खुद की डॉटर है, जो ये दोनों ही उसको लाइक करने लग जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेबेका को लाइक करता है, पेट्रो क्रेस्पी जो है वो रेबेका को लाइक करता है, रेबेका उसको लाइक करती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इन दोनों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, रेबेका और एमरेंटा का, क्योंकि एमरेंटा भी तो उसको लाइक करती है, उस पियानो प्लेयर को। तो इस वजह से उनमें आपस में बहुत नफ़रत पैदा हो जाती है। अब जो है पिएट्रो जो है वो रेबेका को प्रेफर करता है और उससे एंगेजमेंट भी हो जाती है, उनकी शादी होने वाली होती है। एमरेंटा जो है वो प्लॉटिंग भी करती है कि मैं लास्ट मोमेंट पे रेबेका को मार दूंगी और मैं शादी कर लूँगी इससे। लेकिन इन बिटवीन उसके साथ में ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं कर पाती, जो उसने प्लान किया होता है वो नहीं मार पाती है रेबेका को, एमरेंटा जो है, क्योंकि इन बिटवीन रेमेडियोस जो है वो मर जाती है, उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो प्रेग्नेंट होती है और ट्विंस से, और इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मर जाती है। और लेनियो की जो वाइफ होती है रेमेडियोस, वो मर जाती है। अब क्या होता है सॉरी फ्रेंड्स, जोस आर्केडियो सेकंड जो है वो वापस आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, जोस आर्केडियो सेकंड जो है वो यहाँ पे पिलर टेनेरा से एक बच्चा भी हो जाता है, मतलब इससे भी अफेयर होता है, रेबेका से भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक जिप्सी के पीछे जब वो चला जाता है बहुत टाइम बाद में, अब ये वापस आता है नोवेल में, मतलब काफ़ी मतलब खूंखार सा लग रहा है, वाइल्ड सा लग रहा है, वो जगह जगह पे टैटू हैं उसके, तो मतलब वो घर पे वापस आता है। और यहाँ पे अब इसका रेबेका से भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है जब ये मतलब वापस से इंसेस्ट रिलेशनशिप, मतलब रेबेका कहने को तो इसके घर में ही है, इसकी सिस्टर है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो अडॉप्टेड हो लेकिन सिस्टर तो है, और यहाँ पे रेबेका से उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जब ये बात पेट्रो क्रेस्पी को पता चलती है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो लाइक करता है रेबेका को और एंगेज्ड भी है, लेकिन वो क्या करता है कि जैसे भी ही उसको पता चलता है वो रिजेक्ट कर देता है उसको, और एमरेंटा को मतलब प्रपोज करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अब एमरेंटा भी मना कर देती है, और इस तरीके से मतलब जब एमरेंटा उसको मना कर देती है तो पेट्रो क्रेस्पी है जो वो मार लेता है, खुद को ख़त्म कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेमेडियोस को इतना लाइक करता है ऑर्लेनियो, मतलब उसकी डेथ के बाद में वो काफ़ी अलोन फील करने लग जाता है, काफ़ी दुखी रहने लग जाता है, तो वो पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है। जैसा कि मैंने बताया, जो उसके फादर इन लॉ हैं उनका नाम मैंने पहले भी बताया था, डॉन अपोलिनेयर गोल्डस्मिथ। वो जो होते हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने ससुर को, डॉन अपोलिनेयर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्लेनियो। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि कंजर्वेटिव पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो ये जो पार्टी है वो सुपर करप्ट है, तो वो उसको छोड़ देता है और दूसरी जो पार्टी होती है लिबरल्स, उसको ज्वाइन कर लेता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही सिर्फ ऑर्लेनियो होता है, जब से ये लिबरल्स को ज्वाइन करता है तब से ये अपना नाम चेंज करके कर्नल ऑर्लेनियो बुएंडिया कर लेता है और लीडर बन जाता है, और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में। अब जो कर्नल जब वो अपने नेम चेंज कर लेता है और उसके बाद में रिबल स्टार्ट कर देता है और सारी चीज़ों को वो मैनेज कर रहा है, मतलब डेथ, लेकिन फिर भी वो उसको सक्सेस नहीं मिलती है, और लेकिन वो बहुत बार डेथ से भी बच जाता है, मतलब और मोस्टली जब वो बाहर रहता है उसके पास में मतलब ऐसा जैसे राजा महाराजाओं के साथ में होता है, वो काफ़ी औरतों से, लेडीज़ से संबंध भी बनाता है, और उसके मतलब
17 बेटे होते हैं उन लेडीज़ से, और उन 17 जो सन होते हैं उनका सबका नाम ऑर्लेनियो ही होता है। ठीक है, तो मतलब इतने सारे उसके जो बेटे हैं वो हो जाते हैं, और एक बार वो मतलब पकड़ा भी जाता है, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन मेन टाइम पे उसका जो भाई है जोस आर्कोडियो सेकंड वो उसको रेस्क्यू कर लेता है, बचा लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिविल वार है जो वो चल रही है, यहाँ पे आर्कोडियो जो है वो अपना जो आर्कोडियो का जो बेटा है जोस आर्कोडियो, वो जैसा कि मैंने बताया था जो उससे हुआ था उसको पिलर टेरनेरा से हुआ था सॉरी। तो वो आर्कोडियो जो होता है, जोस आर्कोडियो का ही बेटा जो आर्कोडियो होता है, वो शादी कर लेता है सेंटा सोफिया डे ला पायडेड से। अब सेंटा सोफिया, मैं शॉर्ट में बोलूँगी फ्रेंड्स, अब सेंटा सोफिया से ये शादी कर लेता है, और सेंटा सोफिया से शादी करने के बाद में क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो क्या करता है कि वहाँ पे रहते हुए अब वो मतलब एकदम से हॉरिबल टायरेंट बन जाता है, और अब क्या होता है कि एट लास्ट उसको मतलब एक फायरिंग स्क्वाड जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब यहाँ पे जो आर्कोडियो सेकंड का जो बेटा होता है वो मर जाता है, आर्कोडियो जो है, और क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्कोडियो और सोफिया से 3 बच्चे होते हैं उनके, अब यहाँ से जो जनरेशन है 4th वो स्टार्ट हो रही है। तो उनके जो 3 बच्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेमेडियोस द ब्यूटी कह सकते हो, और 2 ट्विन बेटे होते हैं उनके। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आर्कोडियो और सोफिया के बच्चे हैं ये, ठीक है। तो आर्कोडियो सेंटा सोफिया डेला, तो इसके जो बच्चे होते हैं तो ये 3 बच्चे होते हैं, 2 ट्विन बेटे होते हैं और एक रेमेडियस नाम की बेटी होती है, रेमेडियस द ब्यूटी। रेमेडियस पहले भी थी जैसा कि मैंने बताया ऑर्लेनियो की वाइफ, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगी जितना हो सकता है। अब उनके जो ट्विन बेटे होते हैं उनके भी जैसे कि मैंने नाम लिखे हुए हैं, रेमेडियस उनकी बेटी है, और जोस आर्कोडियो सेगुंडो एक बेटा है, और अनदर जो बेटा है वो है ऑर्लेनियो सेगुंडो। अब ये जो दोनों बेटे हैं, अब जैसा कि मैंने बताया ऑर्लेनियो सेगुंडो के साथ में मैंने नाम लिखा हुआ है फर्नांडा डेल कैरपियो, ये इसकी वाइफ है। फर्नांडा से शादी कर लेता है ये, फर्नांडा से ऑर्लेनियो जो है, और इसका जो दूसरा भाई है वो जोस आर्केडियो सेगुंडो। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिविल वॉर जो होता है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है इस जनरेशन में, जब ये स्टार्ट होते हैं 4th जनरेशन में। और यहाँ पे जो है जो ऑर्लेनियो, जो कर्नल ऑर्लेनियो था, वो यहाँ पे एक ऐसी मतलब डिमोरलाइजेशन पीस एग्रीमेंट पे इसको साइन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद में वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपनी जो पूरी लाइफ, बाकी की जो बची हुई लाइफ थी, वो अपने जो, जैसा कि मैंने बताया तो उसने गोल्ड स्मिथ का काम सीखा था, तो वो गोल्ड की फिशेस बनाता था, मेल्ट करता था, वापस से बनाता था, मतलब पागलपन जैसा काम करने लग गया था जो कर्नल ऑर्लेनियो था। क्योंकि अब क्या हो जाता है कि किस चीज़ से दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको एक ऐसे पीस एग्रीमेंट पे साइन कराया जाता है जो डिमोरलाइजिंग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन टाइम यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उस जगह पे मैकोंडो में, वहाँ पे अमेरिकन्स जो होते हैं वो, मतलब एक बनाना प्लांटेशन वहाँ पे आती है एक कंपनी बनाना प्लांटेशन के लिए। वहाँ पे वो पूरी कंपनी जो होती है, उसके जो वर्कर्स होते हैं वो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बाद में जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसे सोचते हैं हमें इतना टेरिबल वर्क करवाया जाता है, इतना टेरिबल वर्किंग कंडीशन है हमारी, और इस वजह से वो अपसेट हो जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो मतलब सबको इकट्ठा किया जाता है, कंपनी जो है एक मीटिंग हेल्ड करती है, ऐसा लगता है कि वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 3000 जो वर्कर्स इकट्ठे होते हैं उनको साथ में गन मशीन से स्लॉटर कर दिया जाता है। वहाँ से सिर्फ जोस आर्कोडियो जो सेगुंडो है वही सिर्फ एक ऐसा था कि वो जो वापस
बच के आता है। तो आर्केडियो सेगुंडो वहाँ से बच निकलता है और बाकी के मतलब इतने सारी लाशें वहाँ पे होती हैं, सारे वर्कर्स को मार दिया जाता है और वो अपने प्लेस पे वापस आ जाता है मैकोंडो में। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी को भी नहीं पता होता है कि ऐसा मतलब हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था वहाँ पे, वर्कर्स के साथ में ऐसे हुआ था। सबको ऐसे लग रहा था उस टाउन में रहने वालों को कि गवर्नमेंट ने शायद वर्कर्स की सारी डिमांड मान ली है और पीसफुली जो वर्कर्स थे वो अपने घर चले गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनाना प्लांटेशन जो कंपनी थी वो बंद हो जाती है। अब क्या होता है, ओलेनियो सेगुंडो, जैसा कि मैंने बताया था कि वो ओलेनियो सेगुंडो उसको लव हो जाता है पेट्रा कोट्स से। तो पेट्रा कोट्स एक वुमेन है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये वुमेन हु बिकम्स ओलेनियो सेगुंडोज कॉन्क्यूबाइंस, मतलब एक टाइप की आप कह सकते हो प्रोस्टिट्यूट टाइप की है जो इससे रिलेशनशिप रखती है। तो इससे मतलब उसके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्या होता है कि वो उससे तो शादी नहीं करता, पेट्रा कोट्स से तो शादी नहीं करता, उससे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके, जबकि वो शादी कर लेता है एक और अनदर लेडी से, फर्नांडा से। जैसा कि मैंने बताया ओलेनियो शादी कर लेता है फर्नांडा से। और अब इनकी बात करें तो फर्नांडा किस तरीके की लेडी हैं, एक मतलब बहुत स्ट्रिक्ट क्रेजी वुमेन है और उनकी जो वेडिंग है वो हो जाती है। और पेट्रोकोट्स जो होती है उसके साथ में अब मतलब कोई भी मतलब उससे रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता है। अब यहाँ पे फर्नांडा और अब इन पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ओलेनियो और फर्नांडा की जब शादी होती है, अब नेक्स्ट जो जनरेशन 5th चलने वाली है उसमें कौन कौन होते हैं, इनसे जो बच्चे होते हैं वो रिनेंटा रेमेडियोस, मतलब जिसको हम मैमे बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में मैमे होती हैं इनकी बेटी, और भी जोस आर्काडियो थर्ड और अमरेंटा उर्सुला, ये बच्चे होते हैं इनसे। अमरेंटा उर्सुला भी लेडी है, जोस आर्काडियो थर्ड जो हैं वो मेल चाइल्ड हैं इनका, ठीक है। तो इनसे जो ये बच्चे होते हैं, मैमे जो है डॉटर हैं, एक सन है जोस आर्काडियो थर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैमे जो है एक मैकेनिक से प्यार करने लग जाती है जिसका नाम है मोरिशियो बेबीलोनियो। अब मोरिशियो बेबीलोनियो से प्यार हो जाता है उसको, और यहाँ पे क्या होता है कि फर्नांडा को पता चल जाता है कि ये उससे लव करती है, मतलब मेरी बेटी जो है मैमे वो उससे लव करती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में वहाँ से वो चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद में एक नन आती है और मैकोंडो प्लेस पे आती है और वो ओलेनियो सेकंड को लेके आती है। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ओलेनियो सेकंड को लेके आती है, वो मैमे का बेटा होता है। अब ओलेनियो सेकंड को मतलब यहाँ पे पाला पोसा जाता है और यहाँ पे वो ज़्यादातर किसके साथ में खेलता है, क्योंकि अमरेंटा उर्सुला जो होती है वो छोटी बेटी होती है इनकी, मतलब फर्नांडा की, तो मतलब अमरेंटा के साथ में वो खेलता है। ओलेनियो सेकंड जो है ओलेनियो बेबीलोनियो क्योंकि ये बेबीलोनियो का बेटा है, और यहाँ पे ओलेनियो बेबीलोनियो जो है या फिर ओलेनियो सेकंड कहेंगे हम इसे, ओलेनियो सेकंड जो है वो अमरेंटा उर्सुला के साथ में खेलता है। अब देखा जाए तो आप इनका रिलेशनशिप्स देखिए कि यहाँ पे मैमे, जोस आर्काडियो थर्ड और अमरेंटा उर्सुला, ये तो तीनों भाई बहन हैं, और मैमे का जो बेटा है ओलेनियो सेकंड, ये किसके साथ खेलता है, अपनी मासी के साथ में। अमरेंटा उर्सुला उसकी मासी हुई ना, तो यहाँ पे उसके साथ में खेलता है, बड़ा होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि बाद में ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उर्सुला जो होती है, जो ये स्टार्टिंग में जो हमारा जब नोवेल स्टार्ट होता है, उर्सुला जो है वो मतलब 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब ये ही 100 ईयर्स तक जीती है और इसने सारी जनरेशन देखी हैं, वो मर जाती है। अब ये इसके ख़त्म होने के बाद में क्या होता है कि अब सारा जो आप ये कह सकते हो, ये जो पूरा प्लेस है मैकोंडो, ये ख़त्म की तरफ जा रहा है, मतलब सारा जो फैमिली है वो खात्मे की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अमरेंटा उर्सुला जो है वो पहले बेल्जियम जाती है, और लेनियो जो सेकंड होता है
वो यहाँ पे क्या करता है कि उनके साथ में उनकी जो नज़दीकियाँ जो बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पहले घर में ऑर्लेनियो जो है वो अकेला रह जाता है। जोस अर्कोडियो थर्ड जो है वो भी वापस आ जाता है अपनी जो सोशल लोकल मतलब कुछ लोकल किड्स के साथ में उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, और उसके बाद में मनी की वजह से वो उसको मार देते हैं। मतलब यहाँ पे वो जो जोस अर्कोडियो थर्ड है वो मर जाता है। अब क्या होता है कि अमरेंटा उर्सुला जो है उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन एक फ्लेमिश पायलट होता है, लेकिन वो चलती नहीं है। वो और ऑर्लेनियो सेकंड के अंदर मतलब के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो जब ग्रो करते हैं और उसको जब पता चलता है उसके हस्बैंड को, तो वो उसको छोड़ देता है। और यहाँ पे अमरेंटा उर्सुला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और बाद में क्या होता है उनसे जो बच्चा होता है उसका नाम होता है ऑर्लेनियो और लिटिल ऑर्नेलियो थर्ड, मतलब लास्ट जनरेशन ऑफ दिस 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो नोवेल है इसकी लास्ट जनरेशन चल रही है। इसमें ऑर्लेनियो थर्ड फ्रेंड्स ये जो लास्ट जनरेशन में होता है, और इन ये बच्चा होता है। मतलब यहाँ पे भी इंसेस्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अमरेंटा और उर्सुला उसकी माँ से लगती हैं, और यहाँ पे ऑर्लेनियो सेकंड, इन दोनों से ये जो बच्चा होता है ऑर्लेनियो थर्ड। तब क्या होता है कि इनको ये यहाँ तक कि इनको ये पता भी नहीं है कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप है कि ये इसकी माँ से लगती है। ऑर्लेनियो सेकंड को ये कुछ भी नहीं पता, और मतलब जब वो बच्चे को जन्म देती है ऑर्लेनियो थर्ड को, और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो जो बेबी होता है ऑर्लेनियो थर्ड उसके पिगटेल है, मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन में उर्सुला को जो डर लग रहा था, जिसके लिए वो वरीड थी, वो अब जो स्टोरी है वो फुल सर्किल में आ गई है। अब उसके बच्चे को पिगटेल है। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो मर गई हैं अमरेंटा उर्सुला जो हैं, और उसकी दुख की वजह से इतना डिप्रेस्ड है ऑर्लेनियो सेकंड, वो काफ़ी ड्रिंक करता है और अपने बेबी की यहाँ तक कि उसको ख्याल भी नहीं रहता। जब वो संभालता है तब तक उसको चींटियाँ खा चुकी होती हैं। जो ऑर्लेनियो थर्ड को मतलब मर चुका होता है, उसको चींटियाँ खा चुकी होती हैं। ऑर्लेनियो सेकंड जो होता है वो अब फाइनली ऐसे सोचता है कि जाता है ढूंढता है मैक्वेडिस की, जैसा कि मैंने बताया था मैक्वेडिस जो जिप्सी था वहाँ पे कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखता था, तो वो हिस्ट्री उसे मिलती है, अपने जो फैमिली की हिस्ट्री उसको मिलती है। और तब उसे पता चलता है कि किस तरीके से मतलब स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से बुएंडिया फैमिली की शुरुआत हुई थी, और ये जो लास्ट जो जनरेशन थी 7th जनरेशन जिसमें वो बेबी को एंट्स खा जाती हैं, वहाँ तक की ये जो पूरी जनरेशन है वो किस तरीके की थी और इनमें किस तरीके के इंसेस्ट रिलेशंस थे। अब ये पूरी स्टोरी ऑर्लेनियो सेकंड जो है वो पढ़ लेता है, और जैसे ही वो पढ़ता है एक बहुत बड़ा तूफान आता है, ह्यूरिकेन आता है, और सब कुछ बहा ले जाता है। पूरी मैकोंडो जो प्लेस है, टाउन जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा वाइप आउट हो जाता है, और वो भी मर जाता है ऑर्लेनियो सेकंड भी। मतलब लास्ट में सिर्फ वही जिंदा होता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एवरीथिंग इज़ गॉन, सिर्फ बच जाती हैं तो इनकी हिस्ट्री, मतलब वहाँ पे सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक कैरेक्टर्स का मैंने नाम नहीं बताया, अमरेंटा उर्सुला का जैसा यूरोपियन हस्बैंड था जिसको ये पता चल जाता है कि इसके रिलेशंस जो हैं वो ऑर्लेनियो सेकंड के साथ में है, तो छोड़ देता है, उसका नाम गैस्टोन होता है। So it is all about it friends. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.